हाय मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सिया, आपकी स्टोरी टेलर। आज मुझे मेरे व्यूअर्स से कुछ कहना है। मेरे पहले पार्ट पर आप लोगों ने इतने सारे व्यूज़ दिए, उसके लिए थैंक यू। लेकिन जो मेरी उम्मीदें आपने जगाई हैं उसको सेकंड पार्ट में सारा पानी क्यों फेरा गया है मुझे ये बताइए। मैं खुश थी कि ऑफ कोर्स कि वाह यार, पहले पार्ट में इतनी रीच, लेकिन सेकंड पार्ट में उसकी आधी भी नहीं आई। यार क्यों उम्मीदों पे पानी फेर रहे हो। या तो उम्मीद मत दो या तो पानी मत फेरो। मतलब बारिश का पानी तुमने मेरी व्यूज़ पे फेर दिया। हद है। आई थिंक पार्ट सेकंड बोरिंग हो गया, आप लोग को पसंद नहीं आया, इसलिए व्यूज़ नहीं आए। आई थिंक वो पार्ट थोड़ा छोटा भी था एज अकॉर्डिंग टू पार्ट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। तो हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में कि कॉन्फ्रेंस रूम में हुई थी टकरार। अनायरा अपने केबिन में चली जाती है और हमने देखा था कि जो मैनेजर है वो किसी से कॉल पे बात करता है। तो आते हैं सीन पर। यह आरव अपने केबिन में एंटर करती है। उसका केबिन पूरा वाइट इंटीरियर विद ग्लास वॉल्स, बड़े बड़े मिरर विंडोज लगे हुए थे। साथ में उसकी वेलवेट वाइट चेयर और कर्व डेस्क, एकदम एस्थेटिक वाइब। और विंडो पे लगे हुए वाइट कर्टेन्स जिनसे बाहर की धूप हल्की सी रिफ्लेक्ट कर रही थी। वो अंदर जाती है और गुस्से से अपने ब्लेजर को उतारकर साइड में रखे काउच की तरफ फेंकती है। और फिर वो डेस्क की तरफ बढ़ती है। वहाँ जाकर वो अपनी वॉच उतार कर अपनी स्लीव्स के बटन खोलकर उन्हें फोल्ड करते हुए विंडो की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वो एक लंबी सांस लेती है। तभी नॉक होता है और अब ठंडे और शार्प टोन में बोलती है, कम इन। उसकी सेक्रेटरी पीहू अंदर आती है, वही फाइल्स लेकर जो कॉन्फ्रेंस रूम में अनायरा के खिलाफ रखी गई थी। साथ ही नोटिस वाली फाइल्स भी टेबल पर रखती है। तभी आरव धीरे से टर्न होती है और उसकी तरफ देख के बोलती है, 1 ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, 5 मिनट्स ऑन माई टेबल। यहाँ पीहू आरव की आवाज़ सुनकर उसको रिप्लाई करने के लिए उसकी तरफ फेस करती है और 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। उसकी नज़र सीधा आरव पे जाती है। वो आरव को नीचे से लेके ऊपर तक स्कैन कर रही थी। आरव के फोल्डेड स्लीव से दिखते उसके टोन्ड बाइसेप्स और उसकी शार्प बॉडी स्ट्रक्चर, फुल्ली कर्व्ड जैसे जिम वालों की होती ना वैसे। वो नीचे से लेके ऊपर तक आरव को स्कैन कर रही थी और हल्की सी सांसें उसकी बढ़ रही थी। जैसे ही उसकी आंखें आरव की आंखों पे जाके मिलती हैं, वो घबरा के अपनी आंखें नीचे कर लेती है। आरव उसके स्टेयर को फील करते हुए उसे सीधा गुस्से से देख रही थी। वो कोल्डली बोलती है, गो ब्रिंग द कॉफ़ी। पीहू यहाँ घबरा कर बोलती, ओके सर, और वहाँ से निकल जाती है। वो बाहर आकर एक लंबी सांसें लेती है और बोलती है, यार कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है विद परफेक्ट बॉडी और थोड़ी सी क्यूटनेस भी। वो ये सब बोलकर ब्लश करती है और स्माइल करते हुए कैंटीन की तरफ चली जाती है। यहाँ आरव का मैनेजर और सिक्योरिटी चीफ कॉन्फ्रेंस के बाद कैंटीन में कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। बाकी के गार्ड्स नीचे थे और कुछ गार्ड्स ऑफिस में। आरव अपने केबिन में पीसी पे काम कर रही थी। तभी वो एक फाइल को खोलती है और अपनी शार्प आई से सेल्स डिपार्टमेंट की कुछ कैलकुलेशन करने लगती है। वो देखती है कि इस कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो डबल चेक करने के लिए पीसी पर रिकॉर्ड्स मैच करती है। फाइल्स अप्रूव्ड थी मैनेजर के सिग्नेचर के साथ। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है। तभी वो पूरी फाइल को स्कैन करने लगती है, पर उसमें उसे कुछ नहीं मिलता। वो फाइल को साइड में रखने लगती है। तभी उसे कुछ फाइल में फील होता है। जहाँ पर फाइल फोल्ड होती है वहाँ पर वो फाइल को देखती है और उसे पलट कर फिर से देखती है। वहाँ पर कुछ एक स्टिकर सा था जो उसको फैमिलियर लगता है। तभी पीहू अंदर आती है और कॉफ़ी रखती है और वहाँ से चली जाती है। आरव कॉफ़ी का एक सिप लेती है और फाइल साइड में रख देती है और विस्पर करके बोलती है, अनायरा राठौर, तुम नहीं बचोगी। फिर वो कप को साइड में रखकर अपने पीसी में काम करने लग जाती है। तो आते हैं दूसरे सीन पर। यहाँ अनायरा अपने केबिन में थी। तभी वो अपनी सेक्रेटरी दिशा को कॉल करके बुलाती है। दिशा केबिन में आती है, बोलती है, यस मैम। अनायरा बोलती है, दिशा यहाँ पर साइड में कुछ फाइल्स रखी हैं, इन्हें महक मैम को दे आओ
और बोलना चेक भी कर। दिशा बोलती है ओके मैम। दिशा वहाँ जाती है और फाइल्स उठाती। तभी उसे एक फ़ाइल दिखती है। वो फाइल देखकर दिशा शॉक हो जाती है और मन में बोलती है ओह शिट, ये फ़ाइल तो इधर ही रह गई। फिर वो फ़ाइल भी उठाकर वो वहाँ से निकल जाती है। वो महक को फ़ाइल देती है और अपने केबिन की तरफ चली जाती है, आई मीन डेस्क की तरफ। यहाँ महक एक फ़ाइल देखकर सीधा नायरा के केबिन में आती है बिना नॉक किए। रूल्स रेगुलेशन ने तेल लेने। वो आकर कुछ बोलने वाली थी कि अनायरा, तभी वो देखती है कि अनायरा किसी से फ़ोन पे बड़ी ही रूड और टेंस टोन में झगड़ रही है। यहाँ अनायरा कॉल पर बोलती है मैं बस यहाँ काम करने आई हूँ। फिर वो महक की तरफ देखती है और कॉल पर बोलती है मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे ऑफिस का काम है। फ़ोन कट हो जाता है। महक अनायरा को देख रही थी और वो उसे तुरंत टाइट हक कर लेती है। अनायरा भले ही कुछ नहीं बताती हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं बताती हो, पर उसकी आंखें वो सब कह जाती थी। उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। महक तो उसे बचपन से जानती थी, इसलिए वो उसे बहुत टाइट हक करती। थोड़ी देर बाद अनायरा उसे ऐसा दिखाती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो पिघल जाती है और फिर वो भी उसे टाइटली हक करती है। महक सॉफ्टली बोलती है फिर वही। अनायरा बस हल्की सी सैड वॉइस में बोलती है। ये दोनों 2-3 मिनट तक ऐसे ही हक करे रहते हैं, फिर पीछे हटते हैं। अनायरा अपने आप को ऐसे दिखाती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर बोलती है क्या हुआ, काम था क्या? बिल्कुल नॉर्मली। महक बोलती है पहले खुद को देख। अनायरा बोलती है बोलना। महक बोलती है मिस्टर मल्होत्रा की फाइल्स पर सिग्नेचर नहीं लिए तूने बॉस से? अनायरा कैजुअली बोलती है हाँ काम का प्रेशर में याद ही नहीं रहा। महक समझ जाती है कि अनायरा झूठ बोल रही है। फिर वो उसे समझाते हुए बोलती है रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ तू निर्दोष है, तूने कुछ नहीं किया। अनायरा इधर फ्रस्ट्रेट टोन में बोलती है तेरे बोलने से थोड़े सब मान जाएंगे, सब तो मुझे ही दोषी मान रहे हैं, सबूत भी मेरे खिलाफ ही हैं। महक उसे फिर से समझाते हुए बोलती है तू बस अपना काम कर, बाकी सब संभल जाएगा, ठीक है? अनायरा बोलती है रुक, मैं खुद ही जाकर बॉस से सिग्नेचर करवा लेती हूँ। महक यहाँ उसे टीज करते हुए बोलती है अरे वाह, आरवी का मित्तल यानी आरव मित्तल से खुद आप सिग्नेचर लेने जाएंगे, जिसे देखकर आपका खून खौलता है। अनायरा चिढ़ जाती है, बोलती है मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है, कितना एटीट्यूड और ईगो वाली है। महक यहाँ अपनी हंसी छुपाते हुए बोलती है कुछ भी बोलो पर वो है सब तो है। अनायरा यहाँ इरिटेट होके बोलती है इतनी ही अच्छी लगती है, तू जाके सिग्नेचर करवा ले, मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं उसका फेस देखने का। और ऐसा बोलते हुए वो गुस्से से चिढ़ते हुए महक के हाथों में वो फाइल रखती है। फिर महक बोलती है ठीक है हाइपर क्वीन, शांत हो जा, जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ नायरा खुद से बात करते हुए बोलती है मिस्टर अकड़ू महाराज, कोई इतना खड़ूस और अकड़ू कैसे हो सकता है? यहाँ आरव के केबिन के बाहर महक जाकर नॉक करती है। आरव सेम कोल्ड टोन में बोलता है कम इन। आरव कामली अपने पीसी में काम कर रही थी। यहाँ महक थोड़ा नर्वसली बोलती है सर आपके इस फाइल पे सिग्नेचर चाहिए थे। आरव बिना देखे बोलती है टेबल पर रख दो और जाओ। फिर महक बोलती है सर इट्स अर्जेंट। आरव फाइनली महक की तरफ देखती है और पेन उठाकर सिग्नेचर करने लगती है, पर तभी उसकी नज़र फाइल के डिपार्टमेंट कलर के कोड पर पड़ती है। उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो फाइल को स्कैन करते हुए बोलती है ये फाइल किसकी है? महक आरव को देखते देखते कहीं सपनों में खो गई थी। वो आरव के बारे में सोच रहे थे। आरव फिर रफ टोन में और ज़्यादा शार्पली बोलती है मिस महक, किसकी फ़ाइल है ये? महक होश में आके बोलती हाँ सर, फाइल अनायरा मैम की है, वो नहीं आना चाहती थी तो उन्होंने मुझे भेज दिया। महक को 2 सेकंड में ही रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया। वो कवर करने के लिए बोलती है सर वो मैम बिजी थी। उतने में ही आरव उसे गुस्से से अपना हाथ दिखाता है और एक चुप रहने का इशारा करता है। महक वहीं चुप हो जाती है। फिर आरव फाइल जोर से बंद करता है और कोल्ड टोन में बोलता है जिसका काम है वही करे, यू मे लीव। महक कुछ बोल ही नहीं पाती और वो चुपचाप फाइल उठाकर केबिन से बाहर निकल जाती है और वो अनायरा के केबिन में जाकर चुपचाप फाइल डेस्क पे रख देती है। अनायरा फाइल की तरफ देखती है और सोचती है हो गए होंगे सिग्नेचर और अपने काम में लग जाती है।
यहाँ 2 से 3 मिनट निकल जाते। महक अपने सपनों में थी, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर एकदम से बोलती है, यार अकड़ू है। अनायरा सुनती है और बोलती है, कौन? महक फिर से बोलती है, यार बहुत अकड़ू है। यहाँ अनायरा समझ जाती है और एक विनिंग स्माइल देते हुए बोलती है, मैंने तो पहले ही बोला था। महक फिर से बोलती है, यार वो अकड़ू है पर बहुत क्यूट है। अब अनायरा बोलती है, व्हाट? फिर महक बोलती है, हाँ यार, वो गुस्सा करते हुए उसका लेफ्ट चिक पे जो डिम्पल पड़ता है ना यार, सो क्यूट। यहाँ अनायरा थोड़ी कंफ्यूज होकर बोलती है, गुस्सा? अब क्या कर दिया हमने? महक कोई जवाब नहीं देती। फिर वो उसका शोल्डर हिलाते बोलती है, वैसे तू गई थी ना सिग्नेचर करवाने? महक बोलती है, होश में आकर, उसने नहीं किए, बोला जिसका काम है वही करे। अनायरा गुस्से से उठती है, मिस्टर अकड़ू, तुम अभी बताती हूँ तुम्हें। महक हंसते हुए बोलती है, शांत हो जा, पागल है क्या? अनायरा गुस्से में फाइल उठाकर बोलती, नहीं, अभी इसको बताती हूँ, आती हूँ मैं। और वो गुस्से से फाइल लेकर आरव के केबिन की तरफ निकल जाती। यहाँ महक पीछे से चिल्लाते, ओए शांत हो जा। यहाँ आरव अपना काम कर रही थी शांति से अपने पीसी पर। एसी की हवा से कर्टेन हिल रहे थे। पूरे ऑफिस में शांति थी, सिर्फ एसी के साउंड की आवाज़ आ रही। तभी अनायरा अपने केबिन से निकलती है और कॉरिडोर में तूफान की तरह बढ़ रही होती है आरव की केबिन की तरफ। उसकी हील्स की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में होती है। वो गुस्से से जाकर नॉक कर। आरव बिना पलक झपकाए कामली कोल्ड टोन में बोलती है, कम इन। अनायरा गुस्से से डोर खोलती है और डेस्क के पास जाकर फाइल पटकती है और बोलती है, मिस आरविका मित्तल, आपको प्रॉब्लम मुझसे है या मेरी फाइल से? आरव ने सिर्फ आंखों से उसे देखा था। वो बिना कुछ बोले अपनी चेयर पर पीछे की तरफ लीन करती है और अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए बोलती है काम एक्सप्रेशन के साथ। यहाँ आरव बोलती है, मुझे सिर्फ झूठ बोलने वालों से नफरत है। सच्चाई तो वैसे भी किसी से नहीं छुपती मिस राठौर। यहाँ पर अनायरा बोलती है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती और मैंने कुछ नहीं किया है। आप सबको तो सिर्फ मुझे दोषी बनाना है। ये फाइल्स, ये सबूत सिर्फ मुझे ही क्यों टारगेट करते हैं? आरव टीजिंगली स्मित करते हुए बोलते हैं, बहुत जल्दी है ना तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करने की अनायरा। सच बोलने वाले लोग इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करते। यह अनायरा बोलती है और अंदर से खोखले लोग उतने ही चुप रहते हैं। मैं बस यहाँ पर अर्जेंटली फाइल्स में सिग्नेचर करवाने आई हूँ, मुझे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है। तभी आरव के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। आरव उसे देखता है, फिर वो पेन उठाकर सिग्नेचर करते हुए बोलता है, नेक्स्ट टाइम खुद का काम खुद करने आना, किसी और को मत भेजना। और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है मिस राठौर। यहाँ आरविका अपना फ़ोन लेती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ नायरा उसे जाते हुए देख रही थी और बोलती है, मिस्टर अकड़ू, और वो भी अपने केबिन की तरफ निकल जाती है। यहाँ आरविका नीचे आती है, वो ड्राइवर से चाबी लेती है और कहीं निकल जाती है। यहाँ ड्राइवर गार्ड को बताता है। गार्ड सीधा सिक्योरिटी इंचार्ज को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि आरविका मैम कार लेके बड़ी स्पीड में यहाँ से निकल गई है। इंचार्ज बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ आरविका बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। उस पर एक एड्रेस आया था कैफ़े पे। उसमें लिखा था, जिस इंसान को तुम ढूंढ रही हो वो कैफ़े में है। वो बहुत तेज़ ड्राइव करते हुए सीधे कैफ़े की तरफ जाती है। आरविका कैफ़े पहुंचती है, वहां जाकर अंदर एक टेबल पर बैठ जाती है। तभी फिर से उसे एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा था, थोड़ा वेट करो। आरविका शांति से वहाँ पे वेट कर रही थी। तो आते हैं दूसरे सीन की तरफ। यहाँ ऑफिस में शाम से रात होने लगी थी। धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज़ जाने लगते हैं, बस कुछ ही एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर सीनियर्स, क्योंकि कंपनी के बॉस जो आई थी वो थे। इधर करीब शाम के 7:45 बज रहे थे। हॉल एरिया में जिधर एम्प्लॉय की डेस्क होती है उधर ज़्यादा कोई नहीं था। तभी एक लड़की आरव के केबिन में एंटर करती है और बाहर और अंदर की तरफ देखते हुए, जैसे उसे कोई ना देखे, वो अंदर एंटर करती है और आरव के केबिन की डेस्क की तरफ जाती है। उसने हल्की ग्रे वाइट हील्स पहनी हुई थी। वो टेबल पर देखती है कि एक फ़ाइल रखी हुई है
वो उस फाइल को उठाती है और उसके बदले एक दूसरी फाइल रख देती है। फाइल रखते वक्त उससे एक फाइल गिरती है और साथ में आरव की रॉयल एक्स ब्लैक वॉच नीचे गिर जाती है, जिससे वो घबरा कर उसे जल्दी से उठाती है और चेक करती है। वॉच को कुछ नहीं हुआ था। यार इतनी महंगी वॉच को कैसे ही कुछ होगा। वो जल्दी से वॉच उठाकर रख देती है जैसी टेबल पे रखी थी, लेकिन घबरा रही थी तो वो थोड़ी हिल जाती है और वो फाइल उठाकर उल्टी रख देती है और उसके ऊपर जो वो फाइल लाई थी वो रख देती है और वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। यहाँ आरव कैफ़े में वेट कर रही थी, तभी उसे फिर से एक टेक्स्ट आता है। उसमें था, बाहर मेरे 2 बंदे कार में वेट कर रहे हैं, ब्लैक फॉर्च्यूनर, उसमें जाकर बैठो। यहाँ आरव को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर वो उठती है, कुछ पैसे निकाल कर टेबल पर रखती है और बाहर अपनी कार में जाकर उसकी डिग्गी खोलती है, उसमें से एक बैग निकालती है और फिर वो इधर उधर देखने लगती है। उसे साइड में एक ब्लैक फॉर्च्यूनर कार दिखती है। वो वहाँ जाती है। तभी एक आदमी कार से उतरता है और उसे अंदर बैठने का इशारा करता है। आरविका अंदर बैठती है। उसके हाथ में गन थी। वो आरविका के बाजू में बैठता है और ड्राइवर को इशारा करता है कि ड्राइव करें। और वो आदमी साइड से आरविका के ऊपर गन पॉइंट कर रहा था। आरविका यहाँ पे कामली और शांत बैठी थी। उसका बैग साइड में रखा था। तभी वो बैग की जिप खोलते, वो आदमी डर कर आरविका के हाथ पर गन पॉइंट करता है और बोलता है, डोंट मूव। आरविका फिर भी अंदर से अपने ग्लव्स निकालती है, हाफ फिंगर ग्लव्स, और उसे पहनने लगती है। वो देखता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता। यहाँ आरविका कामली बैठी हुई थी। ये लोग एक आउट एरिया में जाते हैं, जहाँ पर सुनसान एरिया होता है, जहाँ पे कोई नहीं होता। आरविका को ये लोग वहाँ जाकर छोड़ देते हैं और गन दिखाते हुए अपनी कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ आरविका रोड पर खड़ी हुई थी, जहाँ पर 3 रोड जा रही थी, सामने, लेफ़्ट साइड, राइट साइड। तीनों के तीनों रोड खाली थी। तभी उसे एक टेक्स्ट आता है। उसमें लिखा हुआ था, लेफ़्ट साइड में 10 कदम के बाद एक ब्लैक वैगनार खड़ी हुई है, उसमें कीज लगी हुई है और उस पर एक लोकेशन सेंड हुई थी। उस कार को लेकर इस लोकेशन पर पहुंचो। आरविका थोड़ी और गुस्से में अपना बैग लेती है और लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ती है। वो 10 कदम आगे जाती है। फिर उसे एक ब्लैक वैगनार खड़ी हुई दिखती है। वो उसके अंदर जाकर देखती है कि कीज लगी हुई है। आरविका कार में बैठती है। कार में ऑलरेडी लोकेशन सेट हुई थी और ऊपर एक चिट लगी हुई थी जिसमें लिखा था, फॉलो दैट लोकेशन। आरविका गुस्से से स्पीड में ड्राइव करती है। वो लोकेशन शहर के बाहर 1.5 आवर दूर थी, लेकिन आरविका इतनी तेज़ ड्राइव करती है कि वो 30 मिनट्स में ही उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। वो लोकेशन एक पहाड़ी एरिया था, जहाँ घना जंगलों के बीच में एक पहाड़ था। वो एरिया नहीं होता जिससे हम शहर की तरफ देखते हैं, जिससे शहर पूरा दिखता है, उस टाइप का एरिया था। वहाँ पर जाकर आरव अपनी कार रोकती है और अपना फ़ोन और बैग कार में छोड़कर नीचे उतरती है और थोड़ा आगे जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पे एक हल्की सी चांद की रोशनी पड़ रही थी। तभी आरविका के पीछे कोई आता है और उसे गन पॉइंट करता है, पीछे से हेड की तरफ। आरव बिल्कुल नहीं डरती, जैसे उसे कोई डर ही ना हो, खुद की मौत का भी। वो इंसान बोलता है, फाइनली तुम वापस इंडिया आ ही गई। और ऐसा बोलते हैं वो आरव को गन पॉइंट करते करते उसके सामने आ जाता है। उसका गन पॉइंट आरविका के फोरहेड पर था। आरविका शांति से खड़ी थी। वो एक लड़का था जिसके हाथ में सिगरेट थी। वो सिगरेट पी रहा था, उसकी कश भर रहा था। तो ये सीन यहीं छोड़कर आते हैं दूसरे सीन पर। यहाँ अनायरा अपने केबिन में फाइल्स चेक कर रही थी। तभी उसे कुछ याद आता है। फिर वो केबिन के बाहर निकलती है। वो देखती है ऑफिस में ज़्यादा एम्प्लॉय है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। उसे लगता है सिर्फ वो ही है। वो इधर उधर देखती है और सोचते है कि ऑफिस में कोई नहीं है, इसलिए वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है। यहाँ मैनेजर उसे देखता है पर वो उसका पीछा नहीं करता। यहाँ नायरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के ओल्ड एम्प्लॉयज़ की फाइल्स चेक करने गई होती है। वो एक एक्स एम्प्लॉय की फ़ाइल निकाल कर चेक कर रही होती है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर उसे कुछ याद आता है, फ्लैशबैक सा। तो वो फाइल को पलट कर भी चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो ड्रॉअर भी चेक करती है उस एक्स एम्प्लॉयज़ का, जिसमें ओल्ड फाइल्स रखी रहती।
वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वापस आ जाती है लॉक कर कर। वो अपने कैबिन में जाती है। यहाँ मैनेजर उसे आते हुए देखता है। जैसे ही अनारा कैबिन में जाती है, वो उसके पीछे पीछे उसके कैबिन में आ जाता है। यहाँ अनारा को फील होता है, वो पीछे मुड़कर देखती है कि मैनेजर खड़ा हुआ है। यहाँ मैनेजर को पता था कि ऑफिस में कोई नहीं है, सिर्फ उसके और अनारा के अलावा। बाकी जो आरफ का मैनेजर है और सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो नीचे वाले फ्लोर पर थे। यहाँ पर आरफ के ऊपर उस लड़के ने गन पॉइंट कर रखी थी। वो सिगरेट पी रहा था अपने राइट हैंड से और उसने गन पॉइंट कर रखी थी अपने लेफ्ट हैंड से। तभी आरफ थोड़ा सा अपने राइट हैंड की तरफ झुकती है और उसका लेफ्ट हैंड पकड़ती है अपने लेफ्ट हैंड से, उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करती है और अपने राइट हैंड से उसके मेन पार्ट के एरिया में जाकर उसकी बॉल्स पकड़कर बहुत तेज प्रेस करती है। यहाँ पर उस बंदे की गन और सिगरेट दोनों गिर जाती है और वो चिल्लाने लगता है। यहाँ राघव चिल्लाते हुए बोलता है, आरविका, आरविका प्लीज़ छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़, मैं तो बस आपकी आपकी प्लीज़, बस मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा था। आरविका प्लीज़ ट्विस्ट मत करो। यहाँ आरविका उसकी तरफ देखती है। राघव पूरा उसके कंधे की तरफ लीन हो गया था। यहाँ चांद की रोशनी आरविका की आंखों में पड़ती है। यहाँ आरविका राघव की तरफ देख रही थी और उससे बोलती है, आई डोंट नीड सेफ्टी, और थोड़ा और तेज प्रेस करती है। यहाँ आरव की चीखें निकल रही होती हैं कि आरविका प्लीज़ छोड़ दो। ओके ओके, मैं मजाक नहीं करूँगा, आज के बाद आपको कोई सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ आज के बाद कोई मजाक नहीं करूँगा, प्लीज़ छोड़ दो। बहुत दुख रहा है आरविका, प्लीज़ सॉरी सॉरी सॉरी, आज के बाद नहीं करूँगा ना। यहाँ आरविका उसकी तरफ देखती है और फिर छोड़ देती है थोड़ा सा धक्का देकर। यहाँ राघव नीचे गिर जाता है और नीचे बैठ के बोलता है, आपकी बेरहमी कभी जाएगी कि नहीं? अपने फ्रेंड के साथ ऐसा कौन करता है आरविका? यहाँ आरविका साइड में जाके अपनी एक सिगार निकालती है, उसे बंद कर कर उसकी कश लेने लगती है। यहाँ राघव बोलता है, मैं तो बस मिलने आ रहा था, इसलिए सेफ्टी के लिए किया। यहाँ आरविका उसे घूर के देखती है तो आरव कहता है, हाँ ठीक है, आपने मुझे ऑफिस बुलाया था, लेकिन आप जानते हैं ना मेरा आना वहाँ पे अभी सही नहीं है। आरविका फिर से एक कश लेती है और शांति से खड़ी होती है। यहाँ राघव खुद को साफ करता है और थोड़ा रिलैक्स करता है खुद को और उठकर उसके बाजू में मतलब साइड में जाके खड़ा हो जाता है। करीब 5 मिनट बाद यहाँ पर मैनेजर और अनारा की बहस हो रही होती है। मैनेजर उसे कुछ बोल रहा होता है, अनारा भी उससे कुछ बोल रही होती है। देखते हैं इनके बीच क्या होता है आगे। यहाँ आरव उठकर आरविका के साइड में जाके बोलता है, मैं तो बस आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा था। यहाँ आरविका कश लगाते हुए बोलती, खुद की सेफ्टी तो की नहीं जाती, मेरी करोगे? राघव चुप हो जाता है और पूछता है, ऑफिस में क्या चल रहा है? आरविका उसे लुक देते हुए बोलती है, जैसे तुझे तो कुछ नहीं पता। यहाँ राघव बोलता है, हाँ मुझे पता है, ठीक है ये सब छोड़ो, आप ठीक हो? आरविका कोई रिप्लाई नहीं देती। राघव बोलता है, अच्छा वो ठीक है। आरविका कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर राघव बोलता है, अब तो। उसने इतना ही बोला था कि आरविका उसके पैर की तरफ अपनी सिगार फेंकती है। राघव साइड हो जाता है थोड़ा हड़बड़ा कर। फिर वो बोलता है, आप ना, और फिर वो चुप हो जाता है। ये दोनों एक तरफ खड़े हुए थे। फिर आरविका जाकर एक पत्थर पर बैठती है, जो होते ना पड़े रहते हैं पत्थर पहाड़ों पर। फिर राघव उसे देखता है, फिर वो भी जाकर साइड में आरविका के बैठता है थोड़ा दूर उससे। फिर राघव उसे सब कुछ बताता है कि वो 1 साल 1.5 साल 1.5 ईयर्स, ये 1.5 और 2.5 में मुझे फ़र्क नहीं पता, इसलिए पहले कंफर्म कर दूँ कि 1.5 ईयर्स बाद उसने इंडिया में क्या क्या किया, उस ये सब बता रहा होता है। आरविका एक गुड लिसनर थी, वो हर इंसान की बात सुनती थी लेकिन करती अपने मन की थी, इसलिए वो शांति से सुन रही होती है। राघव उसे सब बताता है कि इंडिया में क्या हो रहा था, क्या नहीं, उसने क्या किया, किस किस को ढूंढा, किस किस को नहीं ढूंढा। अब ये लोग कौन है ये बाद में आगे पता चलेगा। फिर राघव बोलता है, लगता है आपको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफिस की। आरविका में सर हिलाती है। राघव अपना फ़ोन निकाल कर
कुछ लोगों का नंबर डायल करके आरविका को दे देता है और बोलता है आप बात कर लीजिए, जैसी कमांड देनी है बता दीजिए। आरविका फ़ोन की तरफ देखती है, फिर फ़ोन लेकर साइड में चले जाते हैं। फिर उन्हें कमांड देती है कि क्या करना है। यहाँ वो राघव का फ़ोन अपने पॉकेट में डाल लेती है और वहीं जाकर बैठ जाती है। ये लोग यहाँ पर शांति से बैठे हुए थे, दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे, बस बाहर पहाड़ के एरिए की तरफ देख रहे थे, जहाँ से दूर से सिटी दिख रही थी, थोड़ी दूर पर दिख रही थी। यहाँ पर अनायरा और मैनेजर की बहस चल रही थी बहुत ज़्यादा। वापस आते हैं सीन पर। यहाँ राघव आरविका की तरफ देख रहा था, वह कुछ पूछना चाहता था लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, और ये दोनों थोड़ी देर तक, करीब आधा घंटा तक वहाँ बैठे रहते। तभी आरविका उठती है, कार की तरफ बढ़ती है। राघव सोचता है वो यहाँ से जा रही है, तो वो चिल्लाता है, आरविका आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन यहाँ आरविका कोई रिप्लाई नहीं करती। वो कार के पास जाती है और एक बैग निकाल कर राघव को देती है। राघव सोचता है ये क्या है, फिर उसे याद आता है, ओह ठीक है। यहाँ राघव सोचता है कि आरविका फिर से बैठ जाएगी, लेकिन आरविका कार की तरफ जाती है। अब उसे लगता है कि कुछ और भी है। वो देख रहा था, लेकिन आरविका कार स्टार्ट करती है और जाने लगती है। तभी राघव को याद आता है कि उसका फ़ोन आरविका के पास ही है। वो आरविका को चिल्लाता है, आरविका मेरा फ़ोन, मैं कैसे यहाँ से जाऊँगा? अरे आप तो ड्राइव करके चले जाओगे, मुझे कौन छोड़ेगा आरविका? लेकिन आरविका बिल्कुल नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ राघव अकेला सुनसान एरिया में, उसको थोड़ा डर लगता है, वो भी बिना गन के, क्योंकि आरविका ने गन उठा ली थी। यहाँ वो सोच रहा होता है कि यार अब मैं घर कैसे जाऊँगा एक सुनसान एरिया में, ना उसके पास उसका फ़ोन था। वो सोचता है छोड़ो देखा जाएगा। वो बैग खोलता है, उसमें एक अल्कोहल की बोतल थी जो उसने आरविका से जर्मनी से मंगवाई थी। जर्मनी की सबसे महंगी अल्कोहल, डीवा वोडका। उसकी बोतल बड़ी फैंसी थी, उसमें रतन जड़े हुए थे, इसलिए महंगी थी। राघव उसे निकालता है और ऊपर की तरफ करके देखता है और बहुत खुश होता है। वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। वो उछलने लगता है, उस साइड में जाके उस बोतल को खोलता है। उसे फील होता है कि बोतल पहले से खुली होती है। वो थोड़ा चांद की रोशनी की तरफ बोतल को करके देखता है और फिर बोलता है, अरे वाह, प्रभु ने भोग लगा दिया, क्या बात है, चलो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब आरविका ने उस बोतल से थोड़ी सी ड्रिंक की थी और वो वहाँ पर बैठकर पीने लगता है, सीधा बोतल से ही। तभी एक कार आती है और दो बंदे उसको पकड़कर कार में ले जाते हैं। यहाँ राघव चिल्लाता रहता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, लेकिन वो लोग उसका मुंह बंद करके कार में बैठाकर उसे ले जाते हैं। अब ये लोग कौन थे पता नहीं, उसे किडनैप कर लिया था। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ आरव ऑफिस में पहुँचती है, वही वैगनार लेके। वो अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर गाड़ी पार्क करती है। तभी वो देखती है कि जो अनायरा की सेक्रेटरी है दिशा, वो पार्किंग लॉट पर किसी का वेट कर रही है। आरव उसे देख रही होती। यहाँ 5 से 10 मिनट हो जाते हैं। दिशा वहाँ पर वेट कर रही थी किसी का, वहाँ पर कोई नहीं आता, इसलिए वो आगे बाहर निकल जाती है। आरव भी उसे देख रही थी, फिर वो उसे इग्नोर करते हुए कार से उतरती है और लिफ्ट की तरफ जाती है। लिफ्ट लेकर वो ऑफिस की तरफ निकल जाती है, ऊपर की तरफ। यहाँ मैनेजर और अनायरा की बहुत ज़्यादा बहस होती है। अनायरा उसे धक्के देकर अपने कैबिन से बाहर निकाल देती है। मैनेजर कैबिन से बाहर निकल रहा, तभी आरव जो है वो लिफ्ट लेकर ऊपर ही आए थे और वो रजत को अनायरा के कैबिन से बाहर निकलते हुए देख लेती है। रजत लिफ्ट की तरफ ही आ रहा था, इसलिए आरव साइड में एक कैबिन को देखकर वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। मैनेजर रजत लिफ्ट लेकर नीचे चला जाता है। यहाँ आरव अनायरा के कैबिन की तरफ जाती है। उसका गेट थोड़ा सा खुला था। वो अंदर की तरफ देखती है कि अनायरा गुस्से में अपने टेबल पर सर रख कर बैठी हुई है। वो पहले ऊपर से नीचे उसे स्कैन करती है कि अनायरा ठीक है कि नहीं, उसके संग कोई गलत सलूक ही तो नहीं हुई, गलत चीज़, यू नो व्हाट आई मीन। फिर वो अपनी कैबिन की तरफ चली जाती है। वो कैबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठती है कि उसे कुछ डाउटफुल लगता है। वो तुरंत अपने कैबिन में पीसी को ऑन करके कैमरे की फुटेज ऑन करती है पार्किंग एरिया की। यहाँ मैनेजर
किसी इंसान से मिलता है पार्किंग में और वो उससे बात कर रहा होता है। यहाँ पर आरव उसे देख रही होती है कैमरे के थ्रू। उसे वो इंसान तो नहीं दिखता लेकिन मैनेजर दिख रहा था। तभी वो एक आदमी को कॉल करती है, वो भी राघव के फ़ोन से, और उन्हें बोलती है और उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है रजत के बारे में और बोलती है इन्हें फॉलो करो। इंसान पार्किंग के एरिया में आ जाते हैं और उन दोनों को फॉलो करने लगता है। यहाँ आरव अपना पीसी बंद करके आराम से चेयर पे बैठती है। वो बहुत परेशान थी और टेंशन में थी क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ सब उसकी सबकी निगाहों पे थे। तभी वो अपना टाइम देखने के लिए अपने हाथ को आगे करती है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसके हाथ में वॉच नहीं है। तभी वो टेबल पे वॉच देखती है, लेकिन उसे वॉच पे कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि उसने वॉच 12 to 6 एंगल्स पे रखी थी, लेकिन अब उसकी वॉच 6 to 12 एंगल पे दिख रही है। इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उसे लगता है ऐसा हो सकता है। तभी उसकी नज़र फाइल्स पे जाती है जो थोड़ी बिखरी हुई सी रखी हुई थी। तभी वो वही सेम फाइल उठाती है और उसे पलट कर देखती है। उसमें वो कोड नहीं लगा हुआ था जो पहले लगा था, एक कलर कोड स्टिकर। उसका शक और गहरा हो जाता है। तभी वो अपना पीसी फिर से ऑन करके सीसीटीवी चेक करती है, लेकिन उधर पर उसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि कल का भी नहीं था, आज का तो छोड़ो। वो कंफ्यूज्ड होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। यहाँ पर अनायरा को किसी का कॉल आता है। वो गुस्से में उससे बात करते हुए केविन से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। यहाँ आरव केविन से बाहर निकलता है और अनायरा को जाते हुए देख रहा होता है। उसने अनायरा के पीछे भी कुछ लोग लगवा रखे थे, सब पर उसने नज़र रखवा रखी थी। अनायरा नीचे जाती है, उसका भाई उसको पिकअप करने आया था। वो उसके संग बैठती है और अपनी घर की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ आरव सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाती है। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। साइड में एक पानी का जग था। आरव उसे लेती है और सिक्योरिटी गार्ड के मुंह पर फेंक कर मारती है। वो बिल्कुल होश में आता है। आरव उसकी चेयर पर पैर रखती है। उसका फेस आरव के हैंड के पास था। आरव झुक कर बोलती है, मुझे मेरे केविन की आज की पूरी रिकॉर्डिंग दिखाओ। वो जल्दी से उठता है, अपना मुंह साफ करता है और रिकॉर्डिंग्स निकालने लगता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर कुछ नहीं थी, यहाँ तक कि कल की भी नहीं थी। आरव यहाँ शॉक में था और गुस्से में भी। तभी वो अपने सिक्योरिटी चीफ को वहाँ पर कॉल करके बुलाता है और उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुमने ये सिक्योरिटी चेक किया है? यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी चीफ बोलता है, मैम मैंने सारी रिकॉर्डिंग ऑन करवाई थी, सारे कैमरे ऑन करवाए थे, पर ये फिर से बंद है। यहाँ आरव गुस्से से अपने कैबिन में चला जाता है। मैनेजर भी वहीं था उसका। वो पीछे पीछे जाता है और कैबिन में एंटर करता है। आरव उसे गुस्से से देख रही होती है। यह सिक्योरिटी अपॉइंट करवाया है तुमने? मैनेजर उसे समझाता है और बोलता है, वो तुम्हारी सिर्फ सेफ्टी के लिए है, कंपनी की देखभाल के लिए नहीं। आरव उसे घूर रहा होता है और बोलता है, मेरे कैबिन में कोई एंटर हुआ था और उसने फाइल के साथ छेड़छाड़ किया है। मैनेजर बोलता है, तुम शांत हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। मैनेजर सिक्योरिटी इंचार्ज के पास जाता है, उससे पूछता है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने यहाँ पे सब कुछ चेक किया था। वो बोलता है, यहाँ पर 1 महीने से लेके 2 महीने तक की कोई भी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं हुई है। कल ही मैंने आपके कहने पर यहाँ आकर सारे सीसीटीवी ऑन करवाए थे। कुछ ख़राब थे, वो भी ठीक कराए थे, लेकिन फिर से सारे ऑफ हैं। यहाँ मैनेजर उससे बात करने के बाद वापस केबिन में जाता है और ये सब इन्फॉर्मेशन आरव को बताता है। आरव यहाँ बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। मैनेजर उसका बहुत पुराना मैनेजर था, जब ये ऑफिस खुला था तब से। तभी वो आरव को एक सजेशन देता है और बोलता है, तुम आईटी हेड को क्यों नहीं बुलाते, जिसने कंपनी का सारा सिस्टम बनाया था। यहाँ तक कि उसने पूरे सीसीटीवी कैमरा भी खुद से सेटअप किए थे। उसके पास बैकअप कोड्स होंगे, उसे पता होगा उसने कहाँ सेव किए। तभी आरव को और भी कुछ याद आता है। वो तुरंत मैनेजर से बोलती है, उसे कॉल करके बुलाओ अभी के अभी, और बैक साइड डोर से बुलाना, फ्रंट साइड डोर से नहीं।
मैं नहीं चाहता किसी को कुछ पता चले। मैनेजर जाता है, आईटी हेड को कॉल करता है। यहाँ आरव उठती है और एक रूम में जाती है जहाँ पर हर डिपार्टमेंट की फाइल होती है उसके कलर कोड के अकॉर्डिंग। इस कंपनी का एक अलग ही सिस्टम था, हर डिपार्टमेंट में एक कोड चलता था, कलर कोड। आरव उस कलर कोड को चेक कर रही होती है। तभी उसे वहाँ समझ में आता है यहाँ पर एक इंसान नहीं है, ज़्यादा लोग हैं और वो एक इंसान को फंसा रहे हैं। वो वापस आके अपनी कैबिन में बैठ जाती है। यहाँ मैनेजर आईटी हेड को कॉल करता है। आईटी हेड फ़ोन उठाता है। करीब 1 घंटे के अंदर वो आ जाता है। वो जाकर पहले कंप्यूटर पर चेक करता है और अपने ड्राइव कोड्स को सर्च करने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे ड्राइव ही नहीं मिल रही होती है। वो मैनेजर को बताता है। मैनेजर उसे एक सीपीयू रूम में लेके जाता है जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम के जस्ट पीछे ही थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम लगा हुआ था। वो अंदर जाके देखता है कि सीपीयू की ड्राइव ही गायब हुई है, पूरी हार्ड डिस्क गायब है। वो शॉक में था कि पूरी की पूरी हार्ड डिस्क गायब है जिसमें बैकअप फुटेज सेव होती थी, डिलीट की हुई भी। अब वो हैरान होता है। वो आकर मैनेजर को बताता है। यहाँ मैनेजर भी शॉक में था कि ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये कुछ लोगों की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लोग मिले हुए हैं। वो जाकर केबिन में आरव को बताता है। आरव को बहुत गुस्सा आता है। वो टेबल पर बहुत तेज अपना हाथ मारती है। तभी मैनेजर बोलता है आपको उन्हें कंपनी में बुला लेना चाहिए। आरव यहाँ बोलती है मैंने उससे आने को बोला था। यहाँ मैनेजर चुप हो जाता है। फिर राघव बोलते हैं कल वो आएगा। तभी मैनेजर बोलता है आपको अब होटल जाना चाहिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आरविका उसे गुस्से से देखती है और बोलती है नहीं, मैं यहाँ सारी फाइल चेक करने में बिजी हूँ, तुम जाओ। मैनेजर बाहर चला जाता है। वो जानता था आरविका बहुत गुस्से वाली है, वो बिल्कुल नहीं सुनेगी। वो तुरंत जाकर किसी को कॉल करता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ राघव जो है वो एक हैकर है जो आरविका का बहुत पुराना दोस्त है। तो देखते हैं आगे क्या होगा स्टोरी में। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, शब खैर। अपना ख्याल रखिए। बारिश है भाई, ठंड जल्दी लग जाती है, सर्दी भी लग जाती है। आजकल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, आई एम सॉरी फॉर स्टोरी लेट आने के लिए, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो हल्ला बहुत होता है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। मैंने स्टोरी 3 टाइम में रिकॉर्ड की है, 3 दिन में आधी आधी। क्या करूँ यार, मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ पर अभी तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप वेट करिए, आपको स्टोरी बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।